मैं अभी एक वीडियो मेरे साथियों को कहूंगा, इसी आदमी का आपको एक बार दिखाए। ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, जरा आप वीडियो चलाइए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे जारी रखेंगे। किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत होती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दवाइयां होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। ये आपने देखा, देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले जब मुख्यमंत्री थे, तो आप सामने देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर अफेयर्स का वर्किंग ग्रुप था, उसकी रिपोर्ट देते हुए उन्होंने अपना एक ट्वीट किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वो रिपोर्ट दी थी, जिसमें स्पष्ट तौर पे उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री एमएसपी के बहुत बड़े वकील बनकर सामने आए थे। और फिर आपने देखा प्रचार करते वक्त, ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, ये 2014 का इनके राज्य का, हरियाणा के में जब वो प्रचार करने गए थे लोकसभा के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए जब प्रयासरत थे, तब का ये वीडियो है। तब क्या मधुर और प्रखर आवाज में एमएसपी, इनपुट कॉस्ट प्लस 50% के वादे करके आपके सामने ये आए, प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद क्या हुआ? पहला यू टर्न सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे के माध्यम से आता है, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम एमएसपी इस तरह का नहीं दे सकते जिसमें इनपुट कॉस्ट प्लस 50%। साफ जिसको कहते हैं मना कर दिया। या तो ये जब स्क्रीन पे आपने जिस व्यक्ति को इतना ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए देखा, या तो वो तब झूठ बोल रहा था, या वो आज अपना वादा तोड़ रहा है। न केवल वादा तोड़ रहा है, वादा तोड़ने के साथ साथ किसानों के रास्ते पर कील बिछाना, किसानों को खालिस्तानी बोलना, उपद्रवी बोलना, सोरोस का एजेंट बोलना। एक के बाद एक आप किसानों को गाली दिलवा रहे हो। अपने पूरी आपकी ट्रोल आर्मी जो सोशल मीडिया पर बैठी है, सुबह से शाम तक पता नहीं आप कितना करोड़ों रुपए उन पर खर्च करते हो, उनसे आप किसानों को गाली दिलवाते हो। आप किस मुंह से किसानों के सामने जाओगे और किस अधिकार से और कौन से कानून के तहत आपने सड़कें बंद कर रखी हैं? सड़कें सरकार ने बंद की हैं, किसानों ने नहीं बंद की हैं। आरोप आप किसानों पर लगाते हो कि किसानों की वजह से सड़क बंद हुई है। कौन सा नियम है, कौन सा कानून है जिसमें मैं और आप आज हाईवे पे नहीं जा पा रहे हैं, या वहां से हमारे साथी यहां आ नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं आ पा रहा है? किसने यह अधिकार दिया आपको कि आप सड़कें बंद कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, कंक्रीट की पूरी दीवारें खड़ी कर दोगे सड़क पर, हाईवे पर? नियम बताइए। और यही सवाल अदालत ने भी पूछा है सरकार से। ड्रोन से आप टेस्ट कर रहे हो कि आंसू गैस किसानों पर छोड़कर पहली बार टेस्ट किया जा रहा है, ड्रोन से आंसू गैस कैसे छूटती अपने ही किसानों पर। जो काम आपको कहा था कि भाई सीमाओं को सुरक्षित करिए, वहां ये सब करिए जो यहां नौटंकी कर रहे हैं आप, इस देश के भीतर कर रहे हैं, देश के अपने किसानों के साथ कर रहे हैं, देश की अपनी राजधानी में आने वाले लोगों के साथ कर रहे हैं, वहां आपका हिम्मत नहीं होती, वहां आपकी हैसियत नहीं होती कि पीएलए को घुसने से रोक सकें आप। वहां आप क्लीन चिट बांट रहे होते हो और अपने ही देश के किसानों को बदनाम कर रहे हो, मूर्ख बना रहे हो।
ये मैंने आपको वीडियो जानबूझकर दिखाया। प्रधानमंत्री जवाब दें कि या तो तब झूठ बोला था तो माफी मांगे उस झूठ की, या अब वादा तोड़ रहे तो फिर माफी मांगे वादा तोड़ने की, और माफी मांगे किसानों को आतंकवादी कहने पर।